मेरे सहयोगी मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, चीफ सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल जी, एनआरडीसी के सीईओ एंड प्रेसिडेंट श्री मनीष बाफना जी, कंट्री डायरेक्टर श्रीमती दीपा जी, श्री समीर जी, श्री अभितोष जी, यहाँ पर उपस्थित श्रीकर परदेशी, डॉक्टर भीमराव मैत्री जी, डॉक्टर भालचंद्र चौहान जी, सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित सभी भाइयों, I would like to thank Manish ji and Deepa ji for this initiative, which was much needed today, because all of us are experiencing extreme heat events in our state, and as you have rightly depicted, we have recently seen that, especially in the areas of Vidarbha, we had to close our schools and colleges due to the extreme heat event. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन एक्सट्रीम हीट एंड सस्टेनेबल कूलिंग इसका लॉन्च किया है, और अभी ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारे आईआईएम नागपुर में कार्यरत होगा, लेकिन जल्दी ही जब हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट SIDM जो नागपुर में तैयार हो रही है, उस इंस्टीट्यूट में हम लोग इसके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं खड़ी करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि आज हम लोगों के सामने अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो क्लाइमेट चेंज का ही चैलेंज है, बिकॉज हम लोगों ने, अगर मैं पिछले 10 साल में व्हाट हैज इम्पैक्टेड आवर इकोनॉमी मोस्ट इसका विचार मैं करूं तो दैट हैज बीन क्लाइमेट चेंज, because of the various events of climate change, especially our agriculture sector has been the worst affected. Unseasonal rains, drought, and so many events like hailstorm, and due to these various events, in fact, the most vulnerable class of our agriculture economy, the small farmers, are so adversely affected that they in fact go into a cycle of death, and ultimately that creates many social problems. और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही डेडिकेटेडली काम करें। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने महाराष्ट्र में एनर्जी ट्रांजिशन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिया, और by 2030 our 52% energy will come from the renewable sources, and by 2035 around 65% of our energy will come from renewable sources. और बहुत अच्छा कार्य इसमें हमारा चल रहा है। हम लोगों ने किसानों को जो बिजली देते हैं around 16,000 megawatt, that is all soon will be going through renewable sources, especially solar. और अलग अलग प्रकार के प्रयोग भी हम लोग इसमें कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो बिकमिंग हब फॉर द प्रोजेक्ट्स इनटू सस्टेनेबल पावर जनरेशन, especially PSP is something where we have already signed MOUs worth generating 80,000 megawatt of power, and soon will reach 100,000 megawatt, and by that we'll be trying to stabilize not just our grid but national grid as well. So I think कई प्रकार से हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हीट एक्शन प्लान है, बिकॉज ड्यू टू एक्सट्रीम हीट हम लोग आज जिस प्रकार के कन्वेंशनल मेथड्स को यूज कर रहे हैं उसके कारण हम लोग और पोल्यूशन भी कर रहे हैं। जैसे मुझे याद है कि एक ज़माना ये होता था कि मुंबई में केवल एसी होते थे, बाकी जगह एसी नहीं हुआ करते थे। आज हर शहर में हम लोगों को आज एसी दिखते हैं, कूलिंग 18, 19, 20 का कूलिंग लोग लगाते हैं, और इतना ज़्यादा हम लोग एनवायरनमेंट को एक प्रकार से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग इनोवेटिव स्ट्रेटजीज का यूज़ करके, और हमारे सारे जो एक्शंस हैं उन एक्शंस को हम लोग
हीट रेजिलिएंट कैसे बनाए, किस प्रकार से हम लोग उसमें जो हमारा कूलिंग एक्शन प्लान है उसको हम किस प्रकार से प्रयास करें। और विशेष रूप से इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी स्ट्रेटजीज इस प्रकार की हो कि हमारा जो बिजनेस यूजुअल है उसमें भी अगर हम लोग लेट अस से इन 50% ऑफ बिजनेस यूजुअल इफ इट इज एम्बेडेड बाय आवर स्ट्रेटजीज, तो मुझे लगता है कि उससे हम लोग इसको फास्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग एक एक्शन प्लान जो अलग से साइलो में काम कर रहा है इस प्रकार का एक्शन प्लान करेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। इसलिए जो आपने बात कही है मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोग सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज में कुछ आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज हम लोग इसमें लाए जो बिल्कुल प्रूवन बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका हम विचार करें। हमारे कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में हम लोग किस प्रकार से इसको एम्बेड कर पाए उसका हम विचार करें। उसको एम्बेड करते समय हम लोगों को ये भी विचार करना होगा कि लोकली क्या हम लोग इसको कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव रख सकते हैं। ऐसी कई चीज़ों का विचार करके हम लोगों को ये सारे प्लान्स तैयार करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हीट प्लान्स और क्लाइमेट एक्शन प्लान्स तो हम लोग अभी सब तैयार करेंगे। वो करते समय उसको एक बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली हम लोग एक्ट कर पाए, एक्शनेबल प्लान्स ये हम लोग जितने अच्छे से करेंगे। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वी शुड हैव अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस, क्योंकि ये सारा एरिया अनुसंधान के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से ही हम लोग इसको डेवलप कर पाएंगे। बिकॉज जो हमारे अनुभव होंगे उन अनुभवों पर हम लोग जब काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम लोग और नई स्ट्रेटेजीज और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज और सस्टेनेबल स्ट्रेटेजीज तैयार कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। करीब 1 साल पहले जो एमओयू हुआ था, आज बहुत ये भी खुशी की बात है कि हम लोग आज उसको लॉन्च कर रहे हैं और जल्दी ही एक फुल फ्लेजेड इस प्रकार का हम लोग सेंटर लॉन्च करेंगे। तो मैं आज यहाँ पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से एनआरडीसी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये जो स्ट्रेटेजीज अभी हम लोगों के साथ शेयर की और हमारे साथ मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं। एक बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत को हम लोग एक बहुत सस्टेनेबल नेशन के रूप में और धीरे धीरे एक नेट जीरो की ओर जाने का जो भारत का विचार है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने COP26 में जो चीज़ें कही थी उन चीज़ों को अचीव करने वाला भारत शायद एक ही देश है कि जो उसके ऊपर बहुत सीरियसली प्रयास कर रहा है। तो इन प्रयासों में हमारा ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आने वाले सारे हमारे विषयों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।